आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे लैम्बोधारा टेक्सटाइल्स स्टॉक के ऊपर। ये है सेकंड टेक्सटाइल स्टॉक GHCL टेक्सटाइल के बाद। दोस्तों अगर आप ये स्टॉक को देखो तो ये भी फरवरी 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने भी 6 महीने यानी पूरा आधा साल करेक्शन में बिता दिया। और करेक्शन में भी दोस्तों ये स्टॉक ने भी दोनों तरह का करेक्शन दिया है। इसने प्राइस वाइज करेक्शन भी दिया है और टाइम वाइज करेक्शन भी दिया है। मोस्टली इसने प्राइस वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही डाउन साइड करेक्ट हुआ है, और एंड में इसने टाइम वाइज करेक्शन दिया है जहाँ पर स्टॉक साइडवेज जाकर कंसोलिडेशन किया है और एक बेस बनाया स्ट्रॉन्ग और अल्टीमेटली उसको ब्रेकआउट किया है। फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो इसमें मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए। ये स्टॉक के अंदर दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल थी जो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अल्टीमेटली स्टॉक ने उसको ब्रेकआउट किया है। सेकेंडली यहाँ पर करेक्शन कंप्लीट के कन्फर्मेशन मिले हैं, पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिला है और एक बहुत बड़ी रिवर्सल चार्ट पैटर्न मिली है जिसके तहत ये स्टॉक अपसाइड में 20 से 22% रिटर्न देने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी मेरी बाई सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप एरिया था जहाँ से करेक्शन का आगाज़ हुआ था और यहाँ से कुछ ऐसी डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी, और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में रहा इसके अंदर बैक टू बैक लोअर लोज हीट होते गए और स्टॉक प्राइस वाइज करेक्शन कंटिन्यू रहा। अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल लोअर लोज हीट हुए। अगर आप देखो तो दोस्तों पहला लोअर लोज यहाँ हीट हुआ, सेकंड लोअर लोज यहाँ पर हीट हुआ, थर्ड लोअर लोज यहाँ हीट हुआ और फोर्थ यहाँ पर हीट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइज को एक साथ ब्रेक करके उसके अबाव हाई वॉल्यूम सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन इज़ कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया जिसके वजह से ये जो स्ट्रेट डाउन साइड फॉल आ रहा था वो अल्टीमेटली रुक गया। और सेकेंडली दोस्तों इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके इसके अगेंस्ट में फर्स्ट हायर हाइज रजिस्टर्ड हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर बॉटम लग गई। अनलेस एंड अनटिल कोई नया लोअर लोज हीट ना हो जावे या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे ये स्टॉक क्लोजिंग ना दे दे तब तक हम मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई। और दोस्तों ये दो बड़ी चीज़ एक साथ हर स्टॉक में आसानी से मिलती नहीं है। आप लोगों को लगता होगा कि ये हर एक स्टॉक में सिमिलर चीज़ बता रहा है, लेकिन दोस्तों ये हर चीज़ में मिलती भी नहीं है। 7,500 स्टॉक दोस्तों स्कैन करता हूँ मैं, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए वो स्टॉक लाता हूँ जहाँ पर ये दोनों चीज़ एक साथ मिले। आप लोगों को ईजी लगता होगा हर स्टॉक में मिल रहा है, लेकिन दोस्तों मैं 7 स्टॉक डेली देता हूँ और 7 के पीछे 7,500 स्टॉक स्कैन होते। तो दोस्तों 1 के सामने 1000 स्टॉक, अगर 1:1000 का रेशियो रहता है दोस्तों, तो वो लिहाज से दोस्तों ये चीज़ को कोई भी हल्के में मत रहना। इतनी आसानी से ये चीज़ मिलती नहीं है एक साथ। और जनरली दोस्तों अगर लोअर लो स्टॉप भी हुए ना तो दोस्तों साइड वे में चला जाता है, सीधा लोअर लोस के बाद सीधा हायर हाइज नहीं ब्रेक मिलता है, वो हर स्टॉक में नहीं मिलता है। और दोस्तों देख लेते हैं डाइवर्शन का पार्ट। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को MACD डालकर दिखाऊं तो यहाँ पर क्लियर कट हमें पॉजिटिव क्लियर डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों अगर आप प्राइस एक्शन के लोअर लोस को कंपेयर करो MACD के ऑसिलेशन पे तो यहाँ क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लोस के जो लास्ट स्विंग थे अगर आप देखो तो दोस्तों वो डाउन साइड में टिल्ट हुए, और वही दोस्तों MACD के ऑसिलेशन देखो तो वो अप साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से ब्रेकआउट हुआ है जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और सेकेंडली दोस्तों बात कर लेते हैं चार्ट पैटर्न की। दोस्तों यहाँ पर ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न मिली है। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक पैरेलल चैनल मिली है और उसको डार्वर्स बॉक्स ब्रेकआउट भी बोल सकते हैं। और ये कुछ यहाँ पर ऐसी ब्रेकआउट आई है और जिसकी नेकलाइन अगर आप देखो दोस्तों तो नेकलाइन तकरीबन 175 के आसपास आती है राउंड फिगर। और दोस्तों ये जो इनसाइड रेंज है पैरेलल चैनल का दोस्तों ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये तकरीबन दोस्तों 22% की रेंज है जो यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद अपसाइड में 22% रनअप देने के लिए रेडी है। और वो लिहाज से दोस्तों स्टॉक का अभी अगला टारगेट 220 रुपीज़ का बनता है जो तकरीबन 20 से 22% का टारगेट होता है। और दोस्तों ये टारगेट अचीव होने से पहले बीच में स्टॉक के कुछ रेजिस्टेंस भी फेस होंगे जिसको हम ब्लू में कर देते हैं। और दोस्तों अगर आपको स्टॉप लॉस रखना हो तो आप ATR की हेल्प ले सकते हो। और हैश अगर कायदे से देखो तो दोस्तों अगर इसकी जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल है वो लो के नीचे भी आता है क्लोजिंग बेसिस पे, और ATR की हेल्प लेकर भी आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और वो लिहाज से अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर देखने जाओ तो रिस्क का एरिया इतना रहेगा फ्रेंड्स और रिवॉर्ड का एरिया इतना रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट 1:1.5 या
1:1.5 या 1:1.75 के आसपास फॉल हो रहा है, जो ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आप ATR की हेल्प लो तो और भी फर्निश्ड हो जाएगा। और इन केस इसका जो RSI वो 75 के आसपास है, तो अगर ये कंसोलिडेशन के अंदर जाता है दोस्तों स्टॉक, और आपको कंसोलिडेशन अप डाउन साइड में ब्रेक होता है, तो आपको ये स्टॉक छोड़ देना है। और कंसोलिडेशन अगर एंटर हुआ और अप साइड में ब्रेकआउट हुआ, तो आप पोजीशन लेके जो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ उसका जो लोअर एंड है कंसोलिडेशन का, वहाँ पर स्टॉप लॉस रखकर आप उसको अप साइड में ट्रेड करते हो, वहाँ पर और भी ज़बरदस्त फर्निश हो जाएगा आपका स्टॉप लॉस। और दोस्तों ये जो नेकलाइन के पास वाला एरिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ एक्शन में आते हुए हमें मिले। यही एरिया पे दोस्तों डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अप साइड में ब्रेकआउट होते हुए मिली। यही एरिया पे लोअर लोज हायर हाइज में शिफ्ट हुए। यही एरिया पे दोस्तों अगर आप देखो तो हमें क्लियर कट पॉजिटिव डाइवर्शन MACD के थ्रू मिला। और यही एरिया पे दोस्तों एक पैरेलल चैनल ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो इन शॉर्ट जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो वहाँ स्ट्रॉन्ग सेलिंग बैठी है। इनकेस अगर स्टॉक अपसाइड चलना स्टार्ट हुआ और यहाँ पर अगर हैवी सेलिंग आई और स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, तो ये नेकलाइन के पास आएगा, तब ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में पुश करेगा। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस है जो आसानी से हिट नहीं होता है। और इनकेस अगर क्लोजिंग बेसिस पे हीट हो गया तो दोस्तों नो इफ़ नो बट सीधा स्टॉप लॉस देकर तुम्हें ट्रेड को क्लोज कर देना चाहिए। और दोस्तों मेरे जो फ्यू पुराने व्यूअर्स हैं आप लोगों को मैं बताता हूँ कि दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट एरिया है, अगर आपने देखे होंगे बहुत सारे स्टॉक के दोस्तों यही एरिया के पास स्टॉक आता है और कंसोलिडेशन करता है, स्टॉप लॉस के पास जाता है, लेकिन स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे हिट नहीं करता और वहाँ से रिवर्स लेकर स्टॉक टारगेट की तरफ हिट होता है। और ऐसे अनगिनत टारगेट हिट हुए हैं दोस्तों। तो वो जो चीज़ होती है वो यही इंपॉर्टेंट सपोर्ट के कारण की वजह से होती है। अगर कोई कंटिन्यू बैक टू बैक सारे वीडियोस देख रहा है तो उन लोगों ने ज़रूर नोटिस किया होगा बहुत सारे पुराने स्टॉक के अंदर, अगर आप सेम ड्राइंग बनाते हो जो मैं आप लोगों को मेरे ये एनालिसिस पे डाल रहा हूँ मेरे पुराने वीडियो के, और उसके बाद तुम देखो स्टॉक का रिएक्शन आपको वही मिलेगा। स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे हिट नहीं होता है, टच करता है डेली बेसिस पे, लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं होता, क्योंकि वहाँ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैठा रहता है जो स्टॉक को क्लोजिंग नहीं देता है। और जब भी क्लोजिंग हो जावे तो समझ देना स्टॉक के अंदर कुछ गड़बड़ है और यहाँ पर हैवी सेलिंग हो रही है बड़े लोगों की, जो बायर्स लोग को माल खा के उन लोग को नीचे लेके जा रहे हैं और वहाँ पर तुरंत ही। और दोस्तों ऐसे टाइम पे टारगेट से ज़्यादा इंपॉर्टेंस तुम्हें स्टॉप लॉस को देना चाहिए। ये थी हमारी शॉर्ट एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स। थैंक यू।